अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने देख लिया होगा कि मैं ईसीएस में जा रही हूँ। असल में मैं शादी की शॉपिंग आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और शादी में टाइम इतना कम रह गया और कामों का बर्डन इतना ज़्यादा है और जूते रहते थे अभी हम सब के, तो हमने सोचा कि फिर आज ये भी काम निपटा लेते हैं जल्दी से, जाके जो शूज़ वगैरह रहते हैं ना, जो भी जूते रहते हैं वो जाके ले आएँ। वैसे जो हमारी ब्राइड्स हैं ना, उनके लिए हम कुछ ले चुके हुए हैं पहले, क्योंकि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जब हम सेंट टॉरस गए थे तो वहाँ से ना हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप से भी काफ़ी शूज़ वगैरह ले लिए थे। इसके अलावा हमने अल्मास वगैरह से भी लिए थे। तो आज अभी हम जा रहे हैं ईसीएस पे। वैसे ना ईसीएस की भी चप्पल हम सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए हम सबसे पहले ईसीएस जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सारे ईसीएस से ही ले लेने हैं। हमने ईसीएस भी जाना है, मेट्रो भी जाना है, इंसिग्निया भी जाना है, हील भी जाना है, वर्जन वगैरह भी जाना है। तो जहाँ से जो जो पसंद आया ना, यानी जो भी सदर में है ना शॉप्स जूतों वाली, वो हमने सारी आज विज़िट करनी है। जहाँ से जो पसंद आया तो वो हम लोगों ने ले लेना है। लेकिन हमें ज़्यादा जूते जो हैं ईसीएस के पसंद हैं, ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह ना बस ईसीएस के पसंद है, हम ज़्यादा यहीं से ही लेते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले ईसीएस में आए हैं। ये इसको ना ये बिल्कुल पूरा है। खुली है, मुझे बड़ी पसंद थी लेकिन खुली आई है। ये बहुत लूज है। ये पूरा होगा, लग भी टाइट फिटिंग में रहा है। ये प्यारा है ना? हाँ, ये प्यारा लग रहा है। बजाई कलर भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल पूरा। मेरी वो तो मेरी ऐसे करती हो तब से देख लेना। वैसे किसी से वजह ये नहीं अच्छी लग रही है। ये अच्छी वैसे किसी फंक्शन। तो बस यहाँ पे हम सब की शॉपिंग चल रही है। बस इसी तरह से एक दूसरे के मशवरे से ही आपको पता है कि शॉपिंग होती है। तो यहाँ पे फिर जो मेरी छोटी बहन है और जो मेरी भाभी हैं वो देख रही हैं जूते वगैरह, हम भी पहन के देख रहे हैं। जिसको फिर जो पसंद होंगे वो फिर ले लेंगे। ये एक गोल्डन में लिया था। आपको पता है कि जो ब्राइड्स वगैरह होती हैं तो उनके लिए ना एक ऐसा डल गोल्डन वगैरह में भी एक जूता होना चाहिए। ये भी काफ़ी सारे सूट्स के साथ चल जाता है ये कलर। तो वो भी निकलवा के देख रही थी। एक तो ना हम बहनों के साथ ये बहुत ही प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है ये, कि हमारा ना पाँव बहुत पतला है, जिसकी वजह से हमें जूते बहुत मुश्किल से पूरे आते हैं, यानी सही टाइट फिटिंग में नहीं आते हैं। तो उसके लिए ना फिर हमें थोड़ा सा ख्वार होना पड़ता है। तो यहाँ पर जी पहन पहन के ना मुख्तलिफ डिज़ाइन देखे जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें साथ में याद आया कि हम लोगों ने ये जो क्लच होते हैं ये भी नहीं लिए अभी तक। तो फिर ये भी हमने ईसीएस से ले लिए थे क्लच भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्लच वगैरह होते हैं। इसलिए हमने सोचा था कि फिर जो बैग्स वगैरह रहते हैं या जो क्लच रहते हैं ना, वो भी हम आज ले लेंगे, ताकि ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बस कंप्लीट हो जाएं। बस आज ना हम जूते वगैरह ही लेने के लिए आए थे और ऐसे हम कुछ सोच के नहीं आए थे। लेकिन आपको पता है कि फिर जब सदर में आओ तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ जूते ही लिए जाएँ, साथ थोड़ी बहुत और शॉपिंग तो हो ही जाती है। तो यहाँ से अभी हम क्लच वगैरह पसंद कर रहे हैं। बस हम ये साइज़ इनके चेक कर रहे थे कि जिसमें सेल जो है ना वो इजीली आ जाए, बस वो साइज़ हम ले लें और इस तरह के कलर लें जो सारे सूट्स के साथ चल जाएं। वैसे आपको पता है इनमें ज़्यादातर गोल्डन या फिर डल गोल्डन या सिल्वर इसी तरह के कलर्स होते हैं। तो बस हम ये चेक कर रहे थे कि कौन से कलर लें और साइज़ वगैरह हम इनके देख रहे थे, फ़ाइनल कर रहे थे। तो ये हमने ले लिए थे यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग परफ्यूम वगैरह भी देख रहे थे, लेकिन परफ्यूम यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि परफ्यूम हम ज़्यादातर या तो बुनंदा सतरंगी या जे डॉट या फिर अलमीरा वगैरह की यूज़ करते हैं, स्क्वायर वगैरह के भी यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मामू ने मना किया था कि अभी परफ्यूम्स ना लें, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे लिए हुए हैं। तो वो पहले आप लोग चेक कर लेना, फिर अगर उनके अलावा कुछ चाहिए हुआ तो फिर ले लेना। तो इसलिए भी परफ्यूम्स नहीं लिए हैं। बाकी यहाँ पे जो बैग्स वगैरह हैं वो पसंद किए जा रहे हैं। क्लच तो हमने फ़ाइनल कर लिए हैं, तो अब जो बैग्स हैं ना वो फ़ाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऑफ़ भी लगा हुआ था, कुछ चीज़ों पे 20% का ऑफ़ था, इस तरह ऑफ़ वगैरह लगा हुआ था यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि जो ऑफ़ में डाली हुई होती है ना चीज़ें, उनकी क्वालिटी पता नहीं, मुझे लगता है कितनी अच्छी नहीं होती है। और जो न्यू अराइवल में चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको न्यू अराइवल में डाला हुआ होता है और उन पर कोई ऑफ़ नहीं दिया जाता। तो ये सारे ब्रांड्स का ना बस यही ड्रामा चल रहा होता है कि ऑफ़ लगाया हुआ होता है, लेकिन जो चीज़ें ऑफ़ पे डाली हुई होती हैं ना उनमें कोई डिज़ाइन काम का होता है और ना ही कोई क्वालिटी उनके काम की होती है। तो खैर फिर हम यहाँ पे जूतों के सेक्शन में आ गए थे, क्योंकि जो मेन काम था हमारा वो तो आज जूते लेना ही था, क्योंकि हम इसी के लिए सोच के आए थे और हम सब ने तकरीबन जूते लेने हैं। तो काफ़ी सारे जूते आज हमने लिए, यहाँ से बहुत शॉपिंग की और बस सभी पहन पहन के चेक कर रहे थे। और ये जो मेरी होने वाली भाभी हैं, तो इनके लिए हम लोगों ने खुसे लिए हैं ज़्यादा, क्योंकि इनको खुसे पसंद हैं, तो बस इनके लिए वही पसंद किए जा रहे हैं।
इसी वजह से ना हम लोगों ने बैग भी ले लिए थे और इसके अलावा क्लच भी ले लिए थे, कुछ जूते भी ले लिए थे। फिर हमें ये था कि अभी हम बाकी भी शॉप्स विज़िट कर लें, उसके बाद हम जूते देखेंगे कहाँ से लेने हैं, क्योंकि ये था कि अभी मुझे था कि मैंने इंसिग्निया से देखना है या हील्स वगैरह से मैंने देखना है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था यहाँ से भी। तो अभी मैं बाकी शॉप्स देखूँगी, फिर जहाँ से मुझे पसंद आया मैं वहाँ से लूँगी जूते। तो अभी हम लोग फिर आगे थे बाहर और अभी यहाँ से हम गुजरे थे, तो फिर हमने सोचा कि जनरेशन पे चलते हैं, क्योंकि कुछ कपड़े भी सोचा था हमने अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। वैसे कोई हम स्पेशली कपड़ों की शॉपिंग के लिए नहीं आए थे, क्योंकि कपड़े हम काफ़ी सारे ले चुके हैं। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो कपड़ों की शॉपिंग है ना वो हम सारी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज हम कपड़े लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे, कोई ड्रेसेस का हमारा इरादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जनरेशन देखने के बाद ना हम लोगों ने सोचा कि चलो जनरेशन पे देखते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेते हैं। तो यहाँ से फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि पसंद ना आता कोई, तो यहाँ से फिर हमें एक कुर्ता पसंद आया था, तो एक कुर्ता हमने यहाँ से ले लिया था। अच्छा, वैसे ये है कि जनरेशन के जो ड्रेसेस हैं ना ये मुझे सबसे डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि जनरेशन की ना एक अपनी एक अलग ही क्लास है, तो काफ़ी अच्छे इनके होते हैं ड्रेसेस वगैरह। तो यहाँ से फिर हमने एक ली थी शर्ट, फिर उसके बाद हम लाइमलाइट पे चले गए थे और लाइमलाइट से फिर अभी हम देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है। और वही बात कि हमने आज ड्रेसेस नहीं लेने थे, लेकिन आपको पता है कि लड़कियों को कपड़े इतने पसंद होते हैं ना कि बस लड़कियां रह ही नहीं सकती हैं। जब लड़कियां मार्केट्स में जाती हैं ना तो फिर वो ड्रेसेस देखे बगैर, उनको लिए बगैर रह ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे फिर हम लाइमलाइट पे आ गए थे। तो मेरी जिस बहन की शादी है और जो मेरी भाभी हैं, तो वो सोच रही थी कि हमें ना एक फुल ब्लैक में एक शर्ट लेनी है। असल में ना उन दोनों ने यहाँ पे ये ब्लैक शर्ट देखी थी, ये सिल्क में बनी हुई है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा बारीक सितारे का काम हुआ हुआ है, तो इन दोनों को बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर इन दोनों ने सोचा कि हमारे पास तो कोई ब्लैक ड्रेस ही नहीं है, तो फिर इन दोनों ने ये यहाँ से ना ये शर्ट्स ले ली थी। अच्छा, आज ना यहाँ पे मुझे लाइमलाइट पे बहुत अच्छी ज्वेलरी लगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैजुअल यूज़ के लिए ना बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप्स वगैरह और बहुत ही अच्छे अच्छे इयरिंग्स थे, छोटे छोटे जो होते हैं ना इयरिंग वगैरह, बहुत ही अच्छे अच्छे लगे हुए थे यहाँ पे और बहुत अच्छी प्राइसेस में लगे हुए थे। बहुत ही हमें पसंद आए यहाँ पर, और मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने कौन कौन से लिए, क्योंकि आपको पता है रूटीन में ना ऐसे जो छोटे छोटे स्टर्ट्स वगैरह होते हैं वो पहने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये इस तरह के ना बहुत ही अच्छे अच्छे थे और काफ़ी सारे ये पेयर वगैरह बने हुए थे और ये डिफरेंट से मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एक तो होती है ना जो फॉर्मल ज्वेलरी वगैरह होती है, जिस तरह हम जुरकोन वगैरह के पहनते हैं या नूरतन वगैरह के पहनते हैं, तो ये उस तरह के तो नहीं थे, लेकिन ये जो रूटीन में यूज़ होने वाले सिंपल से होते हैं ना, ये देखिए इस तरह के स्टर्ट्स वगैरह बहुत खूबसूरत थे और ये हम लोगों ने लिए हैं यहाँ से काफ़ी सारे ना, ये हमने पेयर लिए हैं यहाँ से। एक ये वाली भी बालियाँ मैंने ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये ले ली थी यहाँ से। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कौन से हमने लिए हैं यहाँ पे, और वो भी काफ़ी छोटे छोटे ना काफ़ी अच्छे वो टॉप्स बने हुए थे। अच्छा, ये वाले इयरिंग मुझे बहुत पसंद आए थे और इनकी यहाँ पे प्राइस 700 लगी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ से ये नहीं लिए और मुझे अभी तक ये दुख हो रहा है कि मैंने ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि मुझे ना ये काफ़ी डिफरेंट से अच्छे लगे थे और बस पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त नहीं लिए। यहाँ से फिर हम लोगों ने यही छोटी मोटी शॉपिंग कर ली थी। मिलजुल के ना शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि घर से कुछ सोच कर आए हुए होते हैं और वहाँ पे डिसीजन चेंज हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ और ले रहे होते हैं, तो ऐसे ही मिलजुल के लेने में ना बहुत मज़ा आता है। फिर यहाँ से हम लोग जे डॉट पे चले गए थे। ये जे डॉट पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे खुसास लगे हुए थे, ये देखें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर भी जो हमारी एक ब्राइड टू भी हैं वो अपने लिए खुसा पसंद कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें पूरा नहीं आया और हमें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि वो डिज़ाइन हम सबको ही बहुत पसंद आया था और हमारी भाभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। जो साइज़ था उन्होंने चेक किया तो वो थोड़ा सा उनको ना तंग था और वो चाह रही थी कि इससे एक नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ना शॉप पे वही सबसे बड़ा नंबर था और वो नहीं मिला और उसका हमें बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन चलें, कोई बात नहीं है, बस वो किस्मत में नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ बॉर्जन पे आ गए थे। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे जूते थे, लेकिन वही बात है कि जो अच्छे जूते थे इन पर कोई ऑफ नहीं था। यहाँ पर भी पहन के जी जूते चेक किए जा रहे हैं और एक जूता पहन के चेक किया जाता है और फिर सारों से मशवरा लिया जाता है कि ये चेक करो, ये अच्छा लग रहा है मेरे पाँव पे, ये अच्छा लगेगा, ये फ्रांस सूट के साथ अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। बस यही सब यहाँ पे डिस्कशंस चल रही होती हैं और फिर जब सारे उस जूते को पास कर देते हैं तो फिर जी वो जूता फ़ाइनल होता है। तो ये वाला जूता भी फ़ाइनल हो गया था, शुक्र है। और फिर उसके बाद यहाँ पर और देखे जा रहे हैं। मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि हमने कौन कौन से लिए हैं, और कुछ फिर जो है ना वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, और अगर अभी ना भी दिखा सकी तो शादी के बाद ना मैं आपको ये सारी शॉपिंग डिटेल में लास्ट में दिखा दूँगी। यहाँ पर जी ये जूते पहन के चेक किए जा रहे हैं और ये वाला जूता भी पसंद काफ़ी आया था, लेकिन लूज़ था। फिर बॉर्जन से और ये जी चीज़ें यहाँ पर देखें जी, ये सारा सामान है और सबके हाथों में कुछ ना कुछ है। और अभी हम जा रहे हैं किसी और शॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि आज ना हम ये घर से सोच के आए थे कि आज ना हमने जूते सारे ले लेने हैं,
क्योंकि आज बस और कुछ लेना लें, बस जूते सारे फ़ाइनल कर लेने हैं। तो इसलिए ना आज फिर हम सारी बस शॉप सर्च कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से जो पसंद आ रहा है वो लेते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखें ये हालात चल रहे हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। और यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी इस वक्त कि वो जो ECS पे हमने वो फ्लां वाला जूता छोड़ा था ना, वो ज़्यादा अच्छा था, हमें वो ले लेना चाहिए था। चलो अभी दोबारा जाते हुए वो ले लेते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है कि पहले हम एक चीज़ छोड़ देते हैं और इसलिए छोड़ देते हैं कि हम किसी और शॉप पे जाके देखेंगे, वहाँ से हम लेंगे। और फिर जब उन शॉप्स पे भी पसंद नहीं आता और फिर हमें उस जूते की कदर आती है, उस चीज़ की कदर आती है, हम दोबारा लेने के लिए जाते हैं और फिर हमें वो भी चीज़ नहीं मिलती। ये भी अक्सर हो जाता होता है। आप सब मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। खैर यहाँ पे हम लोग आ गए थे, मेट्रो पर आए थे यहाँ पर हम। और मेट्रो पे मेरी जो सिस्टर है ये सिंड्रेला शूज़ पहन के चेक कर रही थी, लेकिन मैंने ये यहाँ से नहीं लिया क्योंकि मैंने ना ये बिग बिजर पेज से मंगवा लिया हुआ है। सेम ही डिज़ाइन मैंने मंगवाया और वहाँ से मुझे बहुत रीज़नेबल मिला है। वहाँ से मुझे ये 2100 में मिला है और यहाँ पे ये 4000 में लगा हुआ है। ये देखें ये हालात चल रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी। सेम यही है वो जूता, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। फिर खैर यहाँ से हम लोग अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इंसिग्निया गए थे। इसके बाद पता नहीं इंसिग्निया गए थे या हील्स पे गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग घूमे फिरे थे। बहुत ही शॉप्स पे हम लोग घूमे फिरे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम दोबारा ECS पे जा रहे हैं क्योंकि सारी शॉप्स पे घूमने के बाद, जूते लेने के बाद फिर एंड में दोबारा हमने स्टॉप ECS पे किया था क्योंकि हम सबसे पहले ECS पे गए थे, फिर सबसे एंड में भी ECS पे जाना बनता था क्योंकि पहले हम लोगों ने कुछ जूते छोड़ दिए थे ये सोच के कि हम फ़लाँ जगह से लेंगे। और यहाँ पर ना आप मेरी बहन के शौक़ चेक करें, बस इसको पेंसिल हील लेने का शौक़ हो रहा है। हाई हील लेनी है और लेनी भी पेंसिल हील ही है। और ये यहाँ पे पेन के चेक कर रही है। और ये वाले शूज़ इसने लिए थे यहाँ से। और हाँ ये बात तो है वैसे कि एक हील पहन के ना जो एक चाल में नज़ाकत आ जाती है ना, उसकी क्या ही बात है। इसीलिए तो हमेशा फंक्शंस पे, शादियों पे, इवेंट्स वगैरह पे हमेशा फ़ीमेल्स जो होती हैं हील पहनने को ही तरजीह देती हैं क्योंकि हील पहन के ना जो चाल में एक बनावट आ जाती है ना, वो वैसे नहीं आ सकती है। तो सब फीमेल इस बात को समझ सकती हैं। और ब्लॉक हील में ये होता है कि ब्लॉक हील को कैरी करना थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन पेंसिल हील पहनी भी अच्छी तो लगती है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर आप लास्ट में पेंसिल हील पहने, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत पहने, बहुत मुश्किल काम है भई ये। अच्छा ECS पे ना चप्पल वगैरह भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और आपको पता है कि शादी के बाद होता है, सारी ब्राइड्स को होता है कि सूट्स के साथ मैचिंग जूते होने चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैचिंग जूते वगैरह भी देखे जा रहे हैं। और ये चेक करें, इस तरह के जूते पहन के चलना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन है जो मेरी सिस्टर हैं और जो मेरी भाभी हैं उन्होंने प्लेन में भी ली थी, इसके अलावा ब्लॉक हील में भी ली थी, पेंसिल हील में भी ली थी, हर तरह की वैरायटी ली थी क्योंकि आपको पता है ब्राइड्स के पास हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है शादी के बाद दावतें भी होती हैं तो फिर शूज़ भी अच्छे लगते हैं। और शूज़ जो होते हैं वो हमेशा पहने में अच्छे लगते हैं, हर मौसम में पहने में अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं, डिसेंट लगते हैं। और इसलिए शूज़ की वैरायटी आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए शादी में। ये रेड में सिंपल से शूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो ये भी मेरी सिस्टर ने ले लिए थे। वैसे आज ये अच्छा हुआ कि हम लोग ने जिस काम के लिए आए थे ना वो काम हमने 100% आज डन कर लिया। यानी हम जूते लेने के लिए आए थे स्पेशली, तो वो हम लोगों ने काफ़ी सारे ले लिए थे आज। यानी जितने भी लेने थे ना, जिसको भी जो चाहिए था वो सब अपने शूज़ वगैरह ले लिए थे आज यहाँ से। तो ये एक हमारा काफ़ी बड़ा काम था जो काफ़ी दिन से बस पेंडिंग था, तो ये आज हमारा काम हो गया था। क्योंकि काम आपको पता है शादी के इतने काम होते हैं कि ख़त्म होने में नहीं आते हैं। अच्छा ये वाली भी एक पेंसिल हील मेरी सिस्टर ने ली थी तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, ये भी हील भी। अब पता नहीं ये पहन के कैसे चलेगी, लेकिन इसने ले ली थी बस शौक में। और मेरी भी शॉपिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी क्योंकि मैंने भी जो शूज़ लिए ना मुझे बहुत अच्छे मिल गए और बहुत ही रीज़नेबल मिल गया। मैंने इतने सोचा नहीं था कि मुझे इतने रीज़नेबल मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे मुझे शूज़ मिल गए हैं और बस मैं इसलिए बहुत खुश हूँ आज। और बस फिर मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना फीडबैक भी देते रहें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।